है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है, कह रहा 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 ATM है। तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया कितना 342। तो हमारा टी बराबर दिया कितना, ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा। और हमारा डब्ल्यू का मान दिया कितना 45 ग्राम, डब्ल्यू 45 ग्राम दिया है। और हमारा आयतन दिया कितना 1 लीटर आयतन दे दिया है। और पी का मान दिया कितना 3.2 ATM। और हमारा विलयन का स्थिरांक का मान क्या है, आर का मान पूछ रहा है। और हमारा एम ए का मान दे दिया यहाँ पर। तो हमारा इसका अब हल देखते हैं। अब इसके हल को देखेंगे तो हमारा टी का मान कितना है 293 केल्विन। तो हमारा टी का मान कितना है 293 केल्विन। तो हमारा केल्विन। और हमारा डब्लू का मान दिया कितना, डब्लू का मान दिया 45 ग्राम। और यम का मान दिया 342। यम बराबर कितना दिया 342। तो यम का मान कितना दिया हमारा 342, या हाँ यम में का मान दिया है 342। और भी का मान दिया कितना 1 लीटर। और हमारा पी का मान दिया कितना 3.2। और हमारा आर का मान पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ से पी भी बराबर होता है कितना W/M इंटू आर टी। तो पी भी बराबर W/M आर टी। पी का मान दिया कितना 3.2, भी का मान दिया 2 और भी का मान दिया 1। हमारा आयतन कितना 1 लीटर है ना। बी का मान हमारा कितना 1। और डब्लू का मान कितना हमारा 45 बटे एम का मान कितना दिया है, एम का मान दिया 342 गुणे आर का मान पूछ रहा है और गुणे टी का मान दिया कितना 293 केल्विन। 293 केल्विन। और टोटल को हल करने पे हमारा आर का मान निकल जाएगा 0.082 ATM लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा एक जलीय विलयन में 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को 1 किग्रा जल में क्या घुला है। BaCl2 क्या 1 किलोग्राम जल में घुला है। तो इतना केल्विन पर क्या उबलता है। तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की क्या करना है, गणना करना है। तो Kb का मान इतना दिया है और BaCl2 का मोलर द्रव्यमान इतना दिया है। यानी वियोजन की मात्रा यानी अल्फा और क्या करना हमको आई की बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा की क्या करनी है, गणना करनी है। तो हमारा उत्तर इसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर यहाँ से क्या करें हम टीबी का मान डेल्टा टीबी का मान यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा टीबी बराबर होता है कितना TB माइनस TB नॉट। तो हमारा टीबी का मान दिया कितना 373.08 माइनस हम जानते हैं TB नॉट का मान कितना था हमारा, जल का क्या था क्वथनांक होता है कितना 373 डिग्री सेल्सियस 373। तो यहाँ करेंगे TB नॉट का 373 का घटा देंगे तो हमारा 0.0832 कितना जाएगा, डेल्टा टीबी का मान निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर अब इसको आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर हमारा फार्मूला होता है I इंटू के बी गुणे WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। I इंटू के बी डेल्टा टीबी बराबर होता है। तो डेल्टा टीबी का मान 0.0832 बराबर आई का मान यहाँ से क्या करना हमको निकालना है गुणे के बी का मान 0.52 गुणे डब्ल्यू का मान कितना 12.48 डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान हुआ कितना 12.48 और हमारा डब्ल्यू बी हमारा क्या है, डब्ल्यू बी हमारा कितना है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम गुणे 1000 बटे डब्ल्यू एम ए का मान क्या भार कितना हमारा, एम ए का मान कितना है
हमारा 208, मोलर द्रव्यमान कितना 208.34 और गुणे क्या हमारा 1000, 1000 से क्या आएगा हमारा 1000 कट गया, क्या 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम है। तो अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा आई का मान निकल कर आ जाएगा कितना 2.6 है। तो यहाँ से आई का मान हमारा क्या होगा 2.6 आ जाएगा। जब आई का मान 2.6 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा BaCl2 का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा Ba डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, इसमें से यदि अल्फा वियोजित होता है 1 माइनस अल्फा, अल्फा वियोजित होता है तो ये अल्फा और क्या ये अल्फा और क्या होता है अल्फा में और क्या होता है ये हमारा 2 अल्फा में क्या होता है वियोजित होता है। जब अल्फा तो हमारा आई बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना, सभी को जोड़ेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो हमारा कितना रहेगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हो जाएगा आई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा। तो हमारा आई का मान कितना आया 2.67 बराबर 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा आ गया। तो यहाँ पर आगे लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा 2.67 बराबर क्या 1 + 2 अल्फा आया है। तो क्या करेंगे हम 1 को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा तो कितना होगा 1.67। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.83 या 83% हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर आकर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और इनके तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो लिख सकते हैं मोललता में विलेय के मोल, मोललता में विलेय के मोल विलायक के भार विलेय के मोल विलायक के भार किलोग्राम में, विलायक के भार केजी में घुले होते हैं, भार में घुले होते हैं। जबकि मोलरता में मोललता में क्या होता है विलेय के मोल क्या होता है विलायक के भार में घुले होते हैं, जबकि मोलरता में विलेय के मोल क्या है विलयन के आयतन में घुले होते हैं। जबकि मोलरता में जबकि मोलरता में विलेय के मोल क्या होते हैं विलेय के मोल विलयन के आयतन में घुले होते हैं, विलयन के आयतन में घुले होते हैं। तो आयतन क्या है हमारा इसमें लीटर में लिख सकते हैं, घुले होते हैं। तो मोलरता आयतन से संबंधित है, अतः ताप बढ़ने पर क्या होती है मोलरता घटेगी। तो कह सकते हैं कि जो हमारी मोलरता है, मोलरता आयतन से संबंधित है, आयतन से संबंधित है। मोलरता आयतन से क्या है संबंधित है। जो हमारी क्या है मोलरता क्या है आयतन से संबंधित है। तो यहाँ पर है अंक का मानता नहीं लगाएंगे क्या होगा, यहाँ पर कहते हैं क्या संबंधित है, अतः ताप बढ़ाने से मोलरता घटेगी, अतः ताप बढ़ाने से मोलरता क्या होगी घटेगी। ताप बढ़ाने से क्या होगी मोलरता घटेगी। मोलरता क्या आयतन संबंधित है, अतः क्या होगी ताप बढ़ाने से क्या होती है मोलरता घटेगी।
घटेती है, घटेगी, अतः क्या होगी, ताप बढ़ाने से मोलरता क्या होगी, घटेगी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ। बस इसमें आप क्या कीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा विलेय के मोल क्या है, विलायक के भार, विलायक के भार, और जबकि मोलरता विलेय के मोल क्या है, विलेय के मोल विलयन के आयतन में क्या होते हैं, घुले होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है 0.6 ग्राम यूरिया, 0.6 ग्राम यूरिया का क्या मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, तो इसका एक सेकंड का मोलर द्रव्यमान दिया है 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के लिए क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है, तो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान दे दिया इतना, जल का क्वथनांक दिया है इतना यानी Tb नॉट, जल का क्वथनांक क्या दिया, Tb नॉट दे दिया, और हमारा क्या W ये दे दिया 0.6 ग्राम, तो W दे दिया, और मोलर द्रव्यमान यानी Ma का मान कितना दे दिया, 60 दे दिया, और WB का मान दिया कितना, 100 ग्राम दे दिया, और कह रहा जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, यानी पूछ रहा क्या, Tb का मान पूछ रहा है, और Tb नॉट का मान दिया है, और Kb का मान सब कुछ दे दिया। तो हमारा इसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देते हैं। हम जानते हैं डेल्टा Tb बराबर होता है Kb गुणे WA गुणे 1000 बटे Ma, WA बटे Ma गुणे WB, तो WB से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा डेल्टा Tb को लिख सकते हैं क्या, Tb माइनस Tb नॉट, तो Tb माइनस क्या होता है, हमारा Tb नॉट होता है, तो Tb माइनस Tb नॉट का मान कितना है, Tb नॉट का मान कितना दे दिया है, दे दिया हमारा कितना 373.15 बराबर Kb का मान दिया कितना 0.52 गुणे यहाँ पर हमारा दिया कितना WA का मान दिया कितना 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम दिया है गुणे, एक सेकंड इसको थोड़ा सा एक सेकंड इसको थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हमारा कितना देगा, यहाँ पर दिया Kb का मान दिया कितना है 0.6 गुणे WA, ये Kb का मान कितना 0.52, Kb का मान दिया कितना 0.52 Kb का मान है, और WA का मान कितना 0.6 गुणे 0.6 गुणे 1000 बटे WB का मान कितना है, Ma का मान कितना है 60 गुणे WB का मान कितना है हमारा 100, तो 2 0 कट गया, और हमारा कितना हो गया, ये 1 0 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, 6 दहिया में हमारा कितना हो गया, ए भी कट गया, हो गया कितना बार 6 दहिया में 60, तो 6 दहिया में 60 हो गया, हमारा कितना हो गया 0.52, कितना 0.052, तो हमारा Tb का मान निकल के आ जाएगा, Tb बराबर Tb माइनस 373.15 बराबर 0.052। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर क्या इसको लेंगे तो क्या उधर जुट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा Tb बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052, तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा Tb का मान हो जाएगा Tb बराबर हो जाएगा 373.202 केल्विन, तो हमारा क्या होगा इतना आ जाएगा Tb का मान निकल कर, तो हमारा क्या जाएगा केल्विन आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।